बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे हॉट और शॉकिंग खबर की, जो इन दिनों हर जगह सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच चल रहे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की, जहां अक्षय कुमार ने अपने को स्टार और लंबे समय से कलीग रहे परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस हेरा फेरी 3 से जुड़ा है और इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजू अपने बाबू भैया पर इतना भड़क गया? तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इस विवाद की जड़ में है क्या। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हेरा फेरी बॉलीवुड की वो क्लासिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी है जिसने 2000 में रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के दिलों पर राज किया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने राजू श्याम और बाबू भैया के किरदारों से हर किसी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। 2006 में इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी आया और अब फैंस बेसब्री से इसके तीसरे पार्ट यानी हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में जब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ऐलान किया कि वो ओरिजिनल तिकड़ी को लेकर हेरा फेरी 3 बना रहे हैं, तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर ने सबको चौंका दिया है, जिसने इस तिकड़ी को तोड़ने की कगार पर ला दिया है। तो हुआ ये कि परेश रावल, जिनका बाबू भैया का किरदार फैंस का फेवरेट है, उन्होंने अचानक हेरा फेरी 3 से किनारा कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। परेश रावल ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद बीच में ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में परेश ने खुद इस बात की पुष्टि की और कहा कि मुझे पता है कि ये कई लोगों के लिए झटका है। हम तीनों ने मिलकर एक शानदार जोड़ी बनाई थी, लेकिन सच ये है कि मैंने खुद को इससे बाहर कर लिया। अभी के लिए यही फाइनल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर परेश ने ऐसा किया क्यों? रिपोर्ट्स की माने तो पहले खबरें आई थी कि परेश रावल और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफरेंस थे, लेकिन बाद में परेश ने एक पोस्ट शेयर कर साफ किया कि उनका डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ कोई विवाद नहीं था। उन्होंने लिखा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 से पीछे हटने का मेरा फैसला किसी क्रिएटिव मतभेद की वजह से नहीं था। मैं प्रियदर्शन जी का बहुत सम्मान करता हूं। तो फिर वजह क्या थी? कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि परेश अब ऐसी कॉमेडी फिल्में नहीं करना चाहते हैं जैसी उन्होंने पहले की थी। पिछले हफ्ते उन्होंने मीडिया से कहा कि वो अब कल्ट कॉमेडी फिल्म्स नहीं करेंगे, लेकिन बाबू भैया के बिना हेरा फेरी तो वैसी ही होगी जैसे बिना घी के खिचड़ी। अब आते हैं इस कंट्रोवर्सी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। परेश रावल की फिल्म छोड़ने से अक्षय कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए परेश को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया। जी हाँ, 25 करोड़ रुपए। लेकिन ये नोटिस क्यों? दरअसल अक्षय कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने फिरोज नाडियावाला से फिल्म के राइट्स खरीदे थे और अपनी जेब से पैसे लगाकर इस प्रोजेक्ट को डेब्ट फ्री बनाया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग परेश रावल ने हेरा फेरी 3 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एडवांस पेमेंट लिया था और शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक फिल्म छोड़ने से प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हुआ। अक्षय का दावा है कि परेश का ये व्यवहार अनप्रोफेशनल था, जिसके चलते उन्हें 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगना पड़ा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, 25 करोड़ रुपए। और ये पहली बार है जब अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में किसी को स्टार के अगेंस्ट ऐसा कदम उठाया है। अब इस खबर ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर नो परेश नो हेरा फेरी जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। फैंस का कहना है कि बाबू भैया के बिना हेरा फेरी 3 अधूरी है। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय और परेश के बीच सुलह हो जाए और ये तिकड़ी फिर से स्क्रीन पर धमाल मचाए। आखिर ये बाबू राव का स्टाइल है कि बिना हेरा फेरी का मजा ही नहीं आएगा, है ना? वैसे ये दोनों सितारे सिर्फ हेरा फेरी में ही नहीं बल्कि कई हिट फिल्मों में जैसे गरम मसाला, वेलकम, भूल भुलैया और अपकमिंग भूत बंगला में भी साथ काम कर चुके हैं। लेकिन एक पुराने इंटरव्यू में परेश ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग सिर्फ कलीग होते हैं, दोस्त नहीं। उन्होंने कहा स्कूल में दिल से दिल के दोस्त बनते हैं, लेकिन फिल्मों में सिर्फ कलीग। शायद यही वजह है कि ये विवाद इतना बड़ा हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या परेश रावल हेरा फेरी 3 में वापसी करेंगे या फिर अक्षय और मेकर्स किसी नए एक्टर को बाबू भैया के रोल में लाएंगे? क्या हेरा फेरी 3 परेश रावल के बिना उतनी ही मजेदार होगी? और क्या अक्षय का 25 करोड़ का नोटिस जायज है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरी राय में हेरा फेरी की जान उसकी तिकड़ी में है। अगर परेश नहीं होंगे तो फिल्म का वो जादू शायद मिसिंग रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस का नुकसान भी समझा जा सकता है। तो इस ड्रामे का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट बॉलीवुड खबरें मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।